नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो टॉपिक है वह आपको क्लास 7 से लेकर 10+2 तक इसको पढ़ना पड़ता है। 10th और 12th में इससे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव हिंदी की परीक्षा में पूछी जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में और आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को समझिए। और जो भी व्यक्ति नए हैं वो हमारे चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घटो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। उपसर्ग वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ का मतलब होता है पहले, वैसे शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्दों के अंश, शब्दांश यानी वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। आरंभ का मतलब हो गया पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग किसे कहेंगे, परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिएगा। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ हम उदाहरण दे रखे हैं, जैसे वी जोड़ हार, बिहार। ठीक है, हार मतलब तो आप लोग समझते हैं गर्दन में पहनने वाला हार हो गया या जीत हार वाला हार हो सकता है, लेकिन वी लगते मात्र ये क्या होगा, बिहार। बिहार मतलब विचरण करना। वी जोड़ चरण, विचरण। ठीक है, प्र जोड़ वेश, प्रवेश। वेश का अर्थ अलग है, प्र लगते मात्र प्रवेश हो गया। काश मतलब अंधेरा, प्र लगते मतलब प्रकाश। पेट, इसमें आ गया भर लग गया तो क्या हो गया, भर पेट, यानी कि एकदम भर पेट। और यहाँ पूर है, पूर में अगर भर लग गया तो क्या हो गया, भरपूर। कु में सॉरी समय में अगर कु लगा, समय के पहले अगर कु लग गया तो कु समय, और पात्र के पहले अगर कु लग गया तो क्या हो गया, कु पात्र। मान है, इसमें पहले लग गया अप तो क्या हो गया, अपमान। राध है, इसमें अगर अप लग गया तो क्या हो गया, अपराध। ताज है, ताज से पहले लगा तो सरताज। दार है, इसमें भी अगर सर लग गया पहले तो क्या हो गया, सरदार। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि उपसर्ग कहते किसको है, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे आप लोगों को फिर हमने बताया है प्रत्यय। प्रत्यय वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, पहले लगते थे तो उपसर्ग, और अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं अथवा उसमें विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्यों कहलाएंगे, या तो उसका अर्थ बदल दे, नहीं तो उसमें क्या है, कुछ विशेषताएं ला दे। तो जैसे कि है यहाँ पीछे है, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे में लगना, अंत में लगना। लिख जोड़ आवट, लिखावट। सज जोड़ आवट, सजावट। पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। लिख जोड़ आई, लिखाई। पंडित जोड़ आइन, पंडिताइन। साहू जोड़ आइन, साहुआइन। नाग जोड़ इन, नागिन। बाघ जोड़ इन, बाघिन। चर जोड़ वाहा, चरवाहा। हल जोड़ वाहा, हलवाहा। खट जोड़ इया, खटिया। घट जोड़ इया, घटिया। तो ये सब क्या है, यहाँ पर आवट, आई, आइन, इन, वाहा, इया, ये सब क्या है, ये सब प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग क्या होते थे, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते थे, तो उसे क्या कहते थे, उपसर्ग। अब देखिए इसी का है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। आप लोग देख लीजिएगा, समझने वाली बात क्या है। उपसर्ग उपसर्ग जो है वो ऊ से शुरू होता है, तो ऊ मतलब आगे समझ लीजिए आप, प्रत्यय यानी पीछे।
प्रत्यय का मतलब पीछे लगेगा, उपसर्ग का मतलब आगे लगेगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। तो उपसर्ग जो है, पहला अंतर क्या होगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। उपसर्ग लगने से क्या होता है, शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। प्रत्यय लगने से पूर्ण अर्थ प्राय नहीं बदलते हैं। प्रत्यय अगर लगता है तो पूर्ण अर्थ नहीं बदलता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्र जोड़ वेश, प्रवेश हो गया, हल जोड़ वाहा, हलवाहा हो गया। हलवाहा तो हल से ही संबंधित है, लेकिन प्रवेश में क्या हो गया, प्रवेश मतलब क्या होता है, एंट्री की। कहीं भी जगह अगर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं ना प्रवेश। तो वेश हमारी वेशभूषा हो गया, प्र लग गया तो प्रवेश, हम किसी के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ अर्थ बदल गया, और यहाँ पर हलवाहा, हल से ही संबंधित है। तो प्रत्यय में पूर्ण रूप से क्या होता है, अर्थ नहीं बदल पाता है, किसी किसी में बदल जाता है, लेकिन उपसर्ग में क्या होगा, पूर्ण रूप से अर्थ बदल जाता है। तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए, उपसर्ग किसे कहेंगे, उपसर्ग वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। उपसर्ग वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से हमने आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताए हैं, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं 10th में खासकर। तो इसे आप लोग समझ लिए हैं, और आगे भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो हम बनाते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम साइंस स्टडी पॉइंट घटो है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभेच्छाएं, जय हिंद।